लोकसभा में सदन के पटल पर हिंदुस्तान में कुपोषण के जो आंकड़े पेश किए गए, उन आंकड़ों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसे ही बढ़ेगा इंडिया तो आखिर कैसे विकसित बनेगा इंडिया। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। यह बच्चों के कुपोषण की दर से संबंधित है। भोपाल में 55% बच्चे वेस्टेड है, सूलिया कर्नाटक में 26.5%, बेंगलोर में 52% बच्चे मेलनरिस्ट हैं। हमने जो आपको रिपोर्ट दी है वो बच्चों के डॉक्टरों के द्वारा जो अध्ययन किए हैं उनकी दी है। सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि व्यापक पूरे देश के स्तर पर सर्वे कराया जाए और जो कुपोषण की दर मिले उसके हिसाब से या तो भोजन के अमाउंट में या इस योजना को लागू करने में जो परिवर्तन जरूरी है वो किए जाए। धन्यवाद। लोकसभा में कुपोषण के आंकड़ों के जरिए सरकारी जुमलों की बखिया उखेड़ते ये माननीय और कोई नहीं बल्कि सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, जिन्हें बीजेपी ने ही राज्यसभा भेजा है। एक और जहां हम सकल भारत समृद्ध भारत का नारा दे रहे हैं, विकसित भारत का सपना देश के लोगों को दिखा रहे हैं, डिजिटल इंडिया और नए भारत की सोच गढ़ रहे हैं, उसी भारत की ये तस्वीर और ये आंकड़े सारे दावों को झूठा साबित करते हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। यह बच्चों के कुपोषण की दर से संबंधित है। भोपाल में 55% बच्चे वेस्टेड है, सूलिया कर्नाटक में 26.5%, बेंगलोर में 52% बच्चे मेलनरिस्ट हैं, इलाहाबाद में 65.53%, वेल्लोर तमिलनाडु में 83%, बरेली यूपी में 38.4%, करीमनगर तेलंगाना में 29.3%, काजीकोड केरला में 46.3%, पूरे वेस्ट बंगाल में 22.8%, लखनऊ में 57%, कुरनूल में 63%, वेस्ट बंगाल में 39.7%, किन्नूर हिमाचल प्रदेश में 21.4%, अहमदाबाद में 29.44%, टेढ़ी गढ़वाल में 60.9%, बहरामपुर उड़ीसा में 69%, चंडीगढ़ में 73.3%, संथाल परगना में 38.65%। इन आंकड़ों के सच पर हैरान मत होइए, ना ही सरकारों को कोसिए, बल्कि इस खौफनाक सच पर डरिए और सहम जाइए। फिर सोच कर देखिए कि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां और हिंदुस्तान का भविष्य आपको कहां और कैसा नजर आ रहा है। नजर सिर्फ इन आंकड़ों पर मत डालिए, अपने आसपास ही देख लीजिए। इन आंकड़ों की सच्चाई आपकी आंखों के सामने मंडराने लगेगी। और सिर्फ एक जिले या प्रदेश की सच्चाई नहीं है ये, बल्कि ये पूरे भारत का एक ऐसा खौफनाक सच है जिस पर सियासत का पर्दा डालकर उसे ढकने की कोशिश की जा रही है। एक विभत्स आंकड़ा पेश करते हैं आपके सामने, आप चाहें तो अफसोस भी कर सकते हैं। भारत में बच्चों की कुपोषण की दरें। भोपाल में 55% बच्चे कुपोषित, सूलिया कर्नाटक में 26.5% बच्चे कुपोषण का शिकार, बेंगलोर में 52% बच्चे कुपोषित, इलाहाबाद में 65.53%, वेल्लोर तमिलनाडु में 83%, बरेली यूपी में 38.4%, करीमनगर तेलंगाना में 29.3%, कोझिकोड केरला में 86.3% बच्चे कुपोषण का शिकार, पूरे वेस्ट बंगाल में 22.8%, लखनऊ में 57%, किन्नूर हिमाचल प्रदेश में 21.4%, अहमदाबाद में 29.44%, चंडीगढ़ में 73.3%, टेढ़ी गढ़वाल में 7.9%, बहरामपुर उड़ीसा में 69%, संथाल परगना में 80.67%। इन आंकड़ों का असर आने वाली नस्लों पर भी साफ झलकने लगा है, जिन्हें हम मुल्क का भविष्य कहते हैं, तकदीर कहते हैं। वो अपाहिज पैदा हो रहे हैं। एक औरत के लिए गुनाह हो गया है गर्भ, और सरकार कहती है कि कुपोषित बच्चों के आंकड़ों में हो रहे इजाफों से हम चिंतित हैं। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या अगर वाकई सरकार चिंतित है, समाज चिंतित है, तो फिर हिंदुस्तान के बच्चों की तस्वीर और ये आंकड़े भला ऐसे क्यों हैं? और हो सकता है कि ये आंकड़े भी पूरी तरह से सच ना हो, लेकिन जितने भी हैं वो काफी हैं हकीकत को बयां करने के लिए। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं।
गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं। दोस्तों, मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। इस देश में दुत्कारे हुए कुपोषित लोगों के सामने सरकार की कायदे की किताब है कि गर्भवती महिलाओं के लिए 100 रुपए का पोषाहार रोज देते हैं, कुपोषित बच्चों के लिए योजनाएं चलाते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। हमारा इंतजाम मुकम्मल है। जो मुल्क अपने बच्चों के चेहरों से नजर फेर ले, वो मुल्क अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकता। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में सरकार का दावा है कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। तो अब सवाल ये है कि साल 2024 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर आखिर क्यों है? साल 2024 127 देशों की सूची में भारत 105वें नंबर पर। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने के बावजूद भारत भुखमरी की लिस्ट में अपने पड़ोसी देशों यानी कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से पीछे क्यों है? और अगर हर आदमी की भूख को शांत किया जा रहा है तो भारत में रोजाना 7,000 लोगों की मौत भूख से क्यों हो रही है? इसका जवाब ना ही सरकार के पास है और ना ही आपके और हमारे पास। हालात ये हैं कि 80 करोड़ से भी अधिक भारतवासी अपना भोजन तक अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात हैं हमारे देश के। विश्व के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे आज हमारे भारत देश के अंदर हैं, जो हमारे देश का भविष्य है। कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी आंकड़े दे रहे हैं, वो वाकई में भयावह है। लेकिन सांसद वरुण चौधरी जो बता रहे हैं कि विश्व के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे आज भारत में हैं, जो हिंदुस्तान का भविष्य है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार भी है। 60 सालों में देश में सत्ता की मलाई खाने वाले कांग्रेस इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकती कि हिंदुस्तान को इस देश में पहुंचाने में कांग्रेस का भी अहम रोल है, क्योंकि 2014 में भी 76 देशों की सूची में भारत 55वें स्थान पर था। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। इसी फरेब ने मारा हिंदुस्तान के गरीबों को बाजार में खड़ा कर दिया, उनके बच्चों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और नौजवानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी सोचिए, मगर ये गुनाह है और इस गुनाह में सब शामिल है, सरकार भी, हम भी और आप भी। जी हाँ, आप भी।